आज वाराणसी आ रहे पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किश्त करेंगे जारी। शंख बजाने में माहिर राम जन्म योगी करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। उनकी शंख वादन कला के पीएम मोदी भी मुरी। पीएम मोदी के दौरे के लिए की गई विशेष तैयारियां। गंगा घाट पर सीएम के स्वागत के लिए विशेष आरती का आयोजन। 2 दिवसीय काशी दौरे पर आ रहे पीएम मोदी के स्वागत के लिए विशेष तैयारी। नमो घाट पर पीएम मोदी के लिए बनाई गई सैंड आर्ट। पीएम मोदी के काशी दौरे पर अजय राय का तंज, कहा सिर्फ मार्केटिंग और इवेंट का हो रहा काम, गंगा जी में डुबकी लगाए मोदी। अजय राय ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का एक द्वार काशीवासियों को होना चाहिए समर्पित, मोदी जी मन से करें ऐलान। खत्म हुआ राहुल गांधी की सीट पर सस्पेंस। राहुल गांधी ने छोड़ी रायबरेली की सीट। वायनाड से प्रियंका लड़ेंगी उपचुनाव। राहुल गांधी ने कहा, मेरा वायनाड की जनता से दिल का रिश्ता है, वायनाड छोड़ना मुश्किल फैसला था। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैं वायनाड की जनता को राहुल की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमेठी और रायबरेली में प्रियंका ने दिलाई जीत, उनके वायनाड जाने से पार्टी को होगा फायदा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा केरल के लोग राहुल की तरफ से प्रियंका गांधी को भी पसंद करते हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा, रायबरेली सीट चुनकर राहुल ने लिया सही फैसला, सोनिया गांधी की इच्छा का सम्मान किया। 2027 में भी कांग्रेस और एसपी करेगी कमान। प्रमोद तिवारी ने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों दल साथ लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को बधाई दी, कहा यूपी की जनता चाहती थी कि रायबरेली से सांसद रहे राहुल। केरल के वायनाड में यूथ लीग ने मार्च का आयोजन किया, प्रियंका के समर्थन में लगाए नारे, कहा इस धरती पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बने रहने के फैसले पर कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया जश्न। कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे, मिठाई भी बांटी। बीजेपी नेता के सुरेंद्र ने कहा, कांग्रेस केरल को राजनीति एटीएम समझ रही, ये केरल के लोगों के साथ विश्वासघात। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा, राहुल के साथ विश्वासघात के बाद वायनाड से प्रियंका का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस के फैसले पर किया तंज, कहा प्रियंका को बना दिया बलि का बकरा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहुल ने ठगा नहीं, वायनाड की जनता का इस्तेमाल कर भाग गए राहुल। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, वायनाड की जनता जागरूक है, प्रियंका को पहले ही चुनाव में मिलेगी हार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, लोकसभा उपाध्यक्ष पद विपक्ष को न मिलना लोकतंत्र की हत्या जैसे परंपरा का होना चाहिए पालन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जल्द मेइती और कुकी दोनों समुदाय से बात करेगी सरकार। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजस्थान बीजेपी में कलह की खबर। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने राजेंद्र राठौर पर फोड़ा हार का ठीकरा। देवी सिंह भाटी ने कहा, कट्टर समर्थक जाट बीजेपी से दूर रहें, टिकट वितरण में भी स्थानीय लोगों की राय नहीं लेने से हुआ नुकसान। झारखंड में रामकथा के दौरान कथावाचक मुरारी बापू ने कहा, अगर मेरा बस चले तो मैं शांति के लिए यूक्रेन रूस सीमा पर कथा करूंगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त, सरकारी आवास के आसपास अतिक्रमण को हटाया गया। सीआईडी ने पॉक्सो मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा से 3 घंटे तक पूछताछ की, उन पर 17 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। मंत्री बनने के बाद पटना पहुंचे जीतन राम मांझी ने राहुल और लालू पर साधा निशाना, कहा ईवीएम का कहीं कोई दोष नहीं, राहुल गांधी बेतुका का बयान दे रहे। जीतन राम मांझी ने कहा, पीएम मोदी ने मुझे एमएसएमई विभाग दिया है, उसमें रोजगार ही रोजगार होगा। नीट मामले में आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब देने को कहा। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगी प्रदर्शन। पटना में नीट अभ्यर्थियों को अभिभावकों के साथ ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया। नीट परीक्षा में मुंबई की होनहार छात्रा नूर फातिमा को मिले 81% अंक। एमएचसीईटी में 97.44% स्कोर आने पर छात्रा को नीट में धांधली का शक। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत, 50 लोग घायल।
शुरुआती जांच में रेलवे की लापरवाही आई सामने। सिग्नलिंग सिस्टम के साथ ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब होने की वजह से हादसा हुआ। दुर्घटना स्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताया, कहा यह राजनीति का समय नहीं। अश्विनी वैष्णव ने सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की, डॉक्टर से बातचीत भी। सीएम ममता ने कहा, आज रेलवे में क्या हो रहा कोई नहीं जानता, रेल मंत्रालय में कई मुद्दे हैं। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा जब मैं रेल मंत्री थी तब टक्कर रोधी उपकरण लगाए गए थे, ट्रेन हादसे हो गए थे बंद। पीएम ने जताया ट्रेन हादसे पर दुख, मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा। आप में था संदीप पाठक का सरकार से एंटी कोलिशन डिवाइस कवच को लेकर सवाल, पूछा क्या पीएम रेल मंत्री लेंगे हादसे की जिम्मेदारी। बारामूला से लोकसभा चुनाव जीते शेख अब्दुल रशीद की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई, शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अंतरिम बेल मांगी। जल मंत्री आतिशी ने वजीराबाद पौंड और जल उपचार संयंत्र का दौरा किया, कहा हरियाणा सरकार के हाथ में दिल्ली के लोगों का जीवन। दिल्ली जल संकट पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा दिल्ली को दिया जा रहा पूरा पानी, करप्शन में डूबी दिल्ली सरकार। बवारा से आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान का वीडियो आया सामने, पानी की शिकायत करने वालों को धमका रहे विधायक। आप विधायक का वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने साधा निशाना, एक्स पर लिखा, जनता के पानी मांगने पर आप विधायक लोगों को दे रहे धमकी। बिहार के आरा में फायरिंग से हड़कंप, 22 सवार बदमाशों ने एल्यूमिनियम दुकान के स्टाफ और नमस्ते मार्ट के मालिक को मारी गोली। दरभंगा में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, हालात पर नजर बनाए हुए है पुलिस। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों का यौन शोषण का मामला, लड़की की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर की घटना का वीडियो आया सामने, पीड़ित लड़कियों की पिटाई करते नजर आ रहे फर्जी कंपनी के लोग, बेड से की गई पिटाई। पुरानी दिल्ली के चूड़ीवाला इलाके में मस्जिद गिरने का वीडियो आया सामने, देखते ही देखते धराशायी हो गए मस्जिद। गुजरात के अहमदाबाद में बायोटेक कंपनी के मैग्नीशियम गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 18 से ज्यादा गाड़ियां। यूपी के सीतापुर में मालगाड़ी में लगी आग, दिल्ली से असम जा रही मालगाड़ी के एक डिब्बे में लगी आग। हरियाणा के झज्जर में दो डंपर्स की आमने सामने टक्कर हुई, डंपर में आग तो बुझ गई मगर डंपर जलकर खाक हो गया। राजस्थान के उदयपुर में दो वाहनों की टक्कर, डिवाइडर से जा टकराया डंपर, 2 महिलाओं और एक पुरुष सहित 4 लोगों की मौत। गुंडा में बड़ा सड़क हादसा, 2 कारों की आमने सामने हुई टक्कर, हादसे के बाद एक कार में लगी आग, 2 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। सिक्किम के मंगन जिले में फंसे 50 पर्यटकों को निकाला गया, भारी बारिश की वजह से फंस गए थे 1200 पर्यटक, बाकी पर्यटकों को निकालने का काम जारी। 12 जून से उत्तरी सिक्किम में बड़ी संख्या में फंसे हुए पर्यटक, भारी बारिश से तबाही हुई, लैंडस्लाइड से मुख्य मार्ग बाधित। सिक्किम के मंगन जिले में सामने आया लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो, देखते ही देखते धंस गई सड़क, लाल बाजार का वीडियो। प्रयागराज में महिला ने अपनी 2 बच्चियों के साथ सुसाइड किया, ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की, पारिवारिक कलह का मामला। दिल्ली में भी जारी रहेगा भीषण गर्मी का कहर, आज भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल के मंडी में गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच रहे पर्यटक मायूस, गर्मी और ट्रैफिक जाम ने बढ़ाई मुश्किल। बिहार के जहानाबाद में हीट वेव का कहर, सोमवार को 3 लोगों की मौत हुई, रविवार को 2 लोगों की लू लगने से जान गई। गर्मी की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पानी का संकट, पानी की किल्लत से जूझ रहे शिमला के लोग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार को बदला मौसम का मिजाज, शहर में झमाझम बारिश हुई, पारा गिरने से लोगों को मिली राहत। तेलंगाना के कई इलाकों में सोमवार को बदला मौसम का मिजाज, हैदराबाद शहर में जोरदार बारिश हुई, ठंडा हुआ मौसम। गुजरात में भी कई जगह मेहरबान हुई कुदरत, अमरेली में भारी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली। असम और मेघालय के लोगों को अगले कुछ रोजाना रहना होगा सावधान, 20 जून तक असम और मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी।